पहला प्रश्न दोस्तों, लाइव फाई में इंटरनेट सिग्नल को भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जी बिल्कुल सही। सही आंसर की बात करें इसमें देखिए एलईडी का इस्तेमाल होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कुसुम स्कीम का संबंध किससे है? जी बिल्कुल सही। कुसुम स्कीम का संबंध देखिए सौर ऊर्जा से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? जी बिल्कुल सही। राइट आंसर की बात करें देखिए पोलो के खेल का मैदान का आकार जो कि सबसे बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दाब की इकाई क्या है? जी बिल्कुल सही। दाब की इकाई है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला देखिए, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? जी बिल्कुल सही। ये देखिए बना होता है जस्ते का। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। छठवां देखिए, निम्नलिखित में से किस एक का जड़त्व सबसे अधिकतम है? जी बिल्कुल सही। क्रिकेट की एक गेंद का जड़त्व जो होता है वो सबसे अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर सी इन सभी ऑप्शनों में से। विद्युत मशीनों में लैमिनेटेड क्रोडों का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या घटाने के लिए किया जाता है? जी बिल्कुल सही। ये देखिए भंवर धारा की हानि को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वायु में स्रोत और प्रवर्तक के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? जी बिल्कुल सही। प्रतिध्वनि को सुना जा सके इसके लिए ऑप्शन नंबर आपका देखिए सी सही हो जाएगा, जो कि 17.2 मीटर होना चाहिए। नवा देखिए दोस्तों, समुद्री घास निम्नलिखित तत्वों का मुख्य क्या महत्वपूर्ण स्रोत है? जी बिल्कुल सही। समुद्री घास देखिए आयोडीन का एक प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? जी बिल्कुल सही। ये है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर हेल्पफुल लगता है, देखिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको डेली बेसिस पे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बेल आइकन दबा लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11वां, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपनी मूल स्थिति में मौजूद रहती है? जी बिल्कुल सही। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों प्लेटिनम अपने मूल स्थिति में होती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए दोस्तों, पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? जी बिल्कुल सही। ये होता है सेलुलोज के ऑक्सीकरण से। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वनस्पति तेल में आवश्यक वसा अम्ल नहीं होते हैं? जी बिल्कुल सही। ये है देखिए आपका नारियल का तेल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर की किस पदार्थ की हानि होती है? जी बिल्कुल सही। इसमें जो हानि होती है वो होती है सोडियम क्लोराइड की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखिए, बोस इंडिकस किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है? बिल्कुल सही दोस्तों, ये गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। 16वां देखिए, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? जी बिल्कुल सही। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। O3 जो कि हमारा जो परावैंगनिक किरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं सूर्य, उससे रोकता है। अगला देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष की उड़ान में कौन सा यात्री मारा गया था? बिल्कुल से दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा व्लादिमीर कोमरेव देखिए मारा गया था। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। 18वां देखिए, भारत सरकार द्वारा शोषित एबीसी इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जी बिल्कुल सही। भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी इंडेक्स जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 19वां देखिए, भारत में कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का लगभग कितना योगदान है? जी बिल्कुल सही। ये है देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी 22%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 20वां, नाबार्ड ने 2018 में किस शहर में जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किए थे?
जी बिल्कुल सही, ये स्थापित किए थे ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। 21वां क्वेश्चन देखिए, अंडमान निकोबार के किस जीव का द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे कर दिया गया, द्वीप का नाम चेंज करके। जी बिल्कुल सही, यहाँ पे रॉस द्वीप का नाम चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे कर दिया गया। अगला देखिए, भारत के टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की सूची में प्रथम स्थान किस पुलिस स्टेशन को प्रदान किया गया है। जी बिल्कुल सही, सही आंसर हो जाएगा इसका कालू राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, भारत में किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। जी बिल्कुल सही, अधिकतम 500, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ग्रेड हो जाएगा। 24वां देखिए, लोकसभा में कितने सदस्यों का निर्वाचन आरक्षित क्षेत्र होता है। जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो देखिए 131, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, बाबा कल्याणी समिति का गठन किस क्षेत्र के सुझाव के लिए किया गया। जी बिल्कुल सही, ये जो किया गया देखिए SEZ नीति के लिए स्पेशली बनाया गया, ऑप्शन नंबर सी। 26वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम झील है। जी बिल्कुल सही, यहाँ पे देखिए कोडाई कनाल जो तमिलनाडु में है वो एक कृत्रिम झील है। और दोस्तों लोनार जो कि आपका महाराष्ट्र में है वो भी उल्का पिंड गिरने की वजह से है। 27वां देखिए, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या है। जी बिल्कुल सही, ये है आपका 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी से जाएगा। नेक्स्ट देखिए 28वां, भारत के किस राज्य में देश का पहला गाय अभयारण्य स्थापित किया गया है। जी बिल्कुल सही, ये स्थापित किया गया आपका MP मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे सुस्त मरुस्थल है। जी बिल्कुल सही, सबसे शुष्क मरुस्थल है अटाकामा, ऑप्शन नंबर बी ग्रेड हो जाएगा। 30वां देखिए, आइडिया का प्रथम स्टोर भारत में कहाँ खुला है। जी बिल्कुल सही, फर्स्ट स्टोर जो खुला है वो आपका हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। एशिया की रोशनी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। जी बिल्कुल सही, एशिया की रोशनी हम लोग गौतम बुद्ध को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 32वां देखिए, सांची का स्तूप किसने बनवाया। जी बिल्कुल सही, सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 33वां देखिए, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है। जी बिल्कुल सही, आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। जी बिल्कुल सही, यहाँ पे आगा खान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 35वां देखिए, राज्य की गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या क्या है। राज्यसभा की जो कि गणपूर्ति कोरम है आपका 25, 1/10 होता है तो 250। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। जी बिल्कुल सही, यहाँ पे देखिए 30 सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 37वां देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा का कार्यकाल कितना है। जी बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 6 वर्ष जो कि पहले हुआ करता था, लेकिन अब 370 आर्टिकल वहां से हटा दिया गया है, तो ये वो एक यूनियन टेरिटरी हो चुका है 31 अक्टूबर 2019 से। 38वां देखिए, किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है। जी बिल्कुल सही, जोखिम उठाना, एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं। 29वां क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं कहाँ खोदा गया। जी बिल्कुल सही, ये खोदा गया आपका ऑप्शन नंबर ए डिगबोई में। अगला देखिए दोस्तों, सार्क देशों की सबसे घनी आबादी देश कौन सा है। जी बिल्कुल सही, ये है देखिए आपका बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी से जाएगा। के उत्तर
देने के लिए समय का निर्धारण है बस 5 सेकंड। 5 मिनट के अंदर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। पहला प्रश्न देखिए क्या है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? जी बिल्कुल सही, विश्व डाक दिवस हम लोग 9 अक्टूबर के दिन मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दोस्तों, पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? देखिए पिन कोड प्रणाली जो स्टार्ट की गई थी, ये की गई थी 1972, सन 1972 से इसकी शुरुआत की गई थी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन है? जी बिल्कुल सही, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है, इसका नाम है पाथ फाइंडर। चौथा प्रश्न देखिए, एक बैरल कितने गैलन के बराबर होता है? जी बिल्कुल सही, ये होता है देखिए 31.5 गैलन के बराबर होता है। अगले देखिए दोस्तों, मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था? जी बिल्कुल सही, मदर टेरेसा को सन 1980 में भारत रत्न दिया गया था। इसके पहले दोस्तों पहली महिला हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, भारतीय, जिनको 1979 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये किस देश की रहने वाली हैं? तो अल्बानिया की रहने वाली थी। अगला क्वेश्चन, सरहदी गांधी के रूप में कौन विख्यात है? जी बिल्कुल सही, सरहदी गांधी के रूप में खान अब्दुल गफ्फार खान विख्यात हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस के लेखक कौन है? जी बिल्कुल करेक्ट, इनका नाम है मेघनाथ साहा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? जी बिल्कुल सही, चीन की दीवार की लंबाई तकरीबन 1500 मील है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, स्पेन के संसद को किस नाम से जानते हैं? जी बिल्कुल सही, ये देखिए राइट आंसर हो जाएगा, कोर्टेस के नाम से जानते हैं। जैसे जापान के डाइट एंड रशिया के ड्यूमा को हमारा संसद, और जो यूएसए का है उसको हम लोग कांग्रेस के नाम से जानते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, वी फॉर विक्ट्री किसका विख्यात नारा है? जी बिल्कुल सही, सही आंसर की बात करें देखिए, चर्चिल का एक विख्यात नारा है वी फॉर विक्ट्री। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट जरूर करें। लगातार मेहनत से हम आप तक वीडियो लाते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कोटा नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो चंबल नदी पे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, लिस्बन नगर किस नदी के किनारे बसा है? जी बिल्कुल सही, लिस्बन नगर जो बसा है वो टैग नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया था? जी बिल्कुल सही, डाक टिकट जो जारी किया गया था वो 1852 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। 14वां क्वेश्चन देखिए, बान किस नदी के किनारे बसा है? वान है ये। जी बिल्कुल सही, ये है आपका राइन नदी के किनारे बसा है। दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सूरत जो है वो किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? जी बिल्कुल सही, 1 मील जो होता है वो लगभग 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए, सौर मंडल के सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? जी बिल्कुल सही, सबसे कम घनत्व जो कि शनि का है, और शनि के पास सबसे ज्यादा मून भी है, सबसे ज्यादा सैटेलाइट है, टोटल 82 सैटेलाइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीशों के कार्यकाल कितने साल, कितने वर्षों का होता है अंतरराष्ट्रीय? जी बिल्कुल सही, ये 9 सालों का होता है। अगर आपसे पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो कि न्यायाधीश कितने होते हैं, तो 15 न्यायाधीश होते हैं। अगला क्वेश्चन, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना किस वर्ष हुई? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें देखिए 1950। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 19वां देखिए, भारत में नागरिक उड्डयन का प्रारंभ कब हुआ? जी बिल्कुल सही, ये हुआ आपका 1877 में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा।
20वां देखिए दोस्तों, बीएसएनएल की स्थापना किस वर्ष हुई? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर हो जाएगा 1986 में। दोस्तों गलत है, ये 86 नहीं होगा। बीएसएनएल की स्थापना हुई थी 2000 में, याद रखिएगा, बीएसएनएल की स्थापना हुई थी 2000 में। अगला देखिए, भारत का प्रथम टेलीविजन केंद्र की स्थापना कहाँ पे हुई? जी बिल्कुल सही, प्रथम टेलीविजन केंद्र की स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? जी बिल्कुल सही, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया से सबसे ज्यादा बड़ा ऊन का उत्पादक देश है। अगला देखिए, विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बिल्कुल से दोस्तों, चाइना पहले नंबर पे है जो कोयला का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है। 24वां पर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर कितने देशों का हस्ताक्षर किया गया? जी बिल्कुल सही, इसमें जो किया गया 51 देशों का हस्ताक्षर किया गया। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक साल में कितनी बार होती है? जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए देखिए, एक बार होती है। 25वां, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी बिल्कुल सही, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे, इनका नाम था आगा खां, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, 3 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति कौन है? जी बिल्कुल सही, ये हैं देखिए रूजवेल्ट फ्रैंकलिन, जो कि बहुत सारे लोग अब्राहम लिंकन लगाए होंगे, लेकिन रूजवेल्ट फ्रैंकलिन 3 बार राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति हैं। विश्व में सबसे अधिक गन्ना पैदा करने वाला देश कौन सा है? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो देखिए आपका ये है आपका ब्राजील, ऑप्शन नंबर ए। 29वां देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहते हैं? जी बिल्कुल सही, ये है आपका 1921, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? जी बिल्कुल सही, ये थी आपका 36.1 करोड़। जनगणना हर 10 सालों पे होता है, 2001 में हुआ था, सॉरी 2011 में लास्ट हुआ था, अब नेक्स्ट हमारा 2021 में होगा। 31वां देखिए, इलायची भारत में किस राज्य में सबसे अधिक होता है? जी बिल्कुल सही, मसालों का बगीचा हम लोग कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी केरला इज द राइट आंसर। नामदफा वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। 33वां देखिए, भारत का मैकिया वैली किसे कहा जाता है? जी बिल्कुल सही, भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहते हैं। दोस्तों चाणक्य के दो और नाम कौन कौन से आपको कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताने हैं, देखते हैं कौन कौन जानता है। अगला देखिए, मुखबरात किस देश की गुप्तचर संख्या है, संस्था है? जी बिल्कुल सही, मुखबरात जो है मिस्र की एक गुप्तचर संस्था है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ईरान देश का पुराना नाम क्या है? जी बिल्कुल सही, ईरान देश का पुराना नाम है पर्सिया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए सी से हो जाएगा। दोस्तों एक देश है जिसने अपने करेंसी का नाम चेंज करके तोमान कर दिया, तो आपको बताना है वो देश कौन सा है, कमेंट बॉक्स में। अगला देखिए दोस्तों, विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी देखिए 14 नवंबर को। 37वां देखिए, क्रिकेट का मूल नाम क्या है? जी बिल्कुल सही, क्रिकेट का मूल नाम है क्लब बॉल, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला देखिए, दलहनों का राजा किसे कहा जाता है? आप लोग सभी लोग अरहर लगा रहे होंगे, बट एक्चुअली में यहाँ पे राइट आंसर चना है, ठीक है, चना को हम लोग दलहनों का राजा कहते हैं। 39वां देखिए, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे संबंधित है? जी बिल्कुल सही, सुनहरी सुनहरी क्रांति का जो कि फल उत्पादन से, आप लोग को लग रहा था होगा कि पेट्रोलियम से है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, फल के उत्पादन से संबंधित है। 40वां देखिए, ऑक्सीन हार्मोन की खोज जो कि 1880 में किसके द्वारा किया गया था? जी बिल्कुल सही, ये किया गया था डार्विन के द्वारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए सी से हो जाएगा।
पहला सवाल दोस्तों है कर्म ही पूजा है, यह कथन किसका है? जी बिल्कुल सही, नारे से क्वेश्चन आएगा। तो देखिए महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है कर्म ही पूजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेत्रावती नदी किस ओर बहती है? जी बिल्कुल सही, साउथ में, दक्षिण की ओर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा नेत्रावती। वैसे नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखिए, नंदी हिल्स किस शहर के पास में बसा हुआ है? जी बिल्कुल सही, नंदी हिल जो है मैसूर में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन थे? जी बिल्कुल सही, कन्नड़ भाषा के आदि कवि हम पंपा को मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गंग वंश का प्रथम राजधानी कहाँ पे थी? जी बिल्कुल सही, गंग वंश का जो प्रथम राजधानी था वो था कोलार। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, एक माइक्रोफैरड कितने फैराडे के बराबर होता है? जी बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 102 × 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि चूने के पानी को दुधिया कर देता है। आठवां देखिए, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? जी बिल्कुल सही, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसी पे नागार्जुन सागर परियोजना, और यहीं पे जो कि वन्यजीव अभ्यारण्य भी इसी नाम से है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? जी बिल्कुल सही, सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी देखिए पुणे में स्थित है। 10वां क्वेश्चन देखिए, पोलियो वायरस की खोज जो कि 1980 में किसने की थी? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, ए और बी दोनों ने। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को ही ला रहे हैं, ऐसे कुछ ऐसे भी प्रश्नों को लिया गया है जो बार बार पूछ रहा है। दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक करके अप्रिशिएट जरूर किया करें, लगातार अप्रिशिएशन मिलता है आपके लाइक एंड शेयर से, तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? जी बिल्कुल सही, अरब सागर का रानी हम लोग कोचिन नगर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाता है? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 करोड़। 13वां देखिए, मोटर कार का आविष्कार किसने किया? जी बिल्कुल सही, मोटर कार का आविष्कार किया गया था कार्ल्स बेंज के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी से जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, सबसे दुर्लभ क्षार क्या है? जी बिल्कुल सही, सबसे दुर्लभ क्षार है ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? जी बिल्कुल सही, चीन में लाल क्रांति हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, सन 1949 में। नेक्स्ट देखिए, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर पराजित किया था? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी पे। अगला देखिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कब किया गया? जी बिल्कुल सही, ये किया गया आपका 1955 में, 1 जुलाई 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो कि स्थापना हुआ, और 1969 में उसको राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, देश का आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन क्या है? जी बिल्कुल सही, ये होता है आपका जीडीपी के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? जी बिल्कुल सही, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी देखिए, जौ है। नेक्स्ट देखिए, 20वां, कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? जी बिल्कुल सही, ये हुई थी आपका ऑप्शन नंबर ए, 1857 में। नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन था? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए सी, एडोल्फ हिटलर। 22वां देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा क्या है, पानी का अणुभार कितना होता है?
जी बिल्कुल सही, पानी का अणुभार होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे सी 18 AMU। 23वां देखिए सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? जी बिल्कुल सही, सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ए हो जाएगा आपका, फ्लोरीन इज द राइट आंसर। 24वां देखिए मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग किसकी मौजूदगी के कारण नीला दिखाई देता है? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी देखिए, नाइट्रोजन। 25वां देखिए पित्त का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? जी बिल्कुल सही, पित्त का उत्सर्जन ऑप्शन नंबर ए यकृत के द्वारा होता है। अगला देखिए, जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? जी बिल्कुल सही, जैन धर्म का संस्थापक ऑप्शन नंबर ए ऋषभ देव को माना जाता है। अगला देखिए दोस्तों, यहूदी धर्म की स्थापना किसने की थी? जी बिल्कुल सही, यहूदी धर्म की स्थापना मूसा के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। 29वां देखिए, जो गरसोप्पा झरना किस राज्य में स्थित है? जी बिल्कुल सही, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी देखिए, कर्नाटका में स्थित है। 30वां देखिए, एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? जी करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस में स्थित है। 31वां देखिए, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए डी हो जाएगा, बैडमिंटन खेल है यहाँ पे। अगला देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई? जी बिल्कुल सही, सही आंसर हो जाएगा आपका, 1961 में हुई थी यहाँ पे। 33वां देखिए, वेदों की रचना किस भाषा में की गई थी? जी बिल्कुल सही, वेदों की रचना की गई थी संस्कृत भाषा में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी? जी बिल्कुल सही, ये लौटा दिया था महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था? जी सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। 36वां देखिए, किस देश के चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है? जी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर में। 37वां देखिए, नदी के घुमावदार पथ में किस झील का निर्माण होता है? जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए सी, गोखुर झील का निर्माण होता है। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जी बिल्कुल सही, चीन का मैनचेस्टर हम लोग संघाई कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 39वां देखिए, मानचित्र में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है? जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, नीले कलर का दिखाया जाता है। 40वां देखिए, डोलेराइट किस प्रकार की चट्टान है? जी बिल्कुल सही, डोलेराइट एक आग्नेय चट्टान है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। प्रत्येक क्वेश्चन में 5 सेकंड का समय है, आपको आंसर करना है। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, अकबर का जन्म कब हुआ था? यहाँ पे चारों ऑप्शन सेम है, वैसे सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए सी से हो जाएगा। अकबर का जो जन्म हुआ था 15 अगस्त 1942 में। एक्चुअली सारे ऑप्शन सेम है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? जी बिल्कुल सही, इनका नाम था ऑप्शन नंबर सी, बदरुद्दीन तयजबी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, लौह स्तंभ को किसके द्वारा बनवाया गया था? जी बिल्कुल सही, इसे बनवाया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। चौथा क्वेश्चन देखिए, संविधान के भाग 9 में किसका वर्णन है?
जी बिल्कुल सही, संविधान के भाग 9 में पंचायत का वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषणा कब की गई थी? जी बिल्कुल सही, ये किया गया था आपका 1948 में किया गया था। छठवां क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक विषैली मछली कौन है? जी बिल्कुल सही, सबसे अधिक विषैली मछली है स्टोन फिश, ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेपोलियन के पिता का क्या नाम था? जी बिल्कुल सही, उनका नाम था कार्लो बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका। अगला देखिए दोस्तों, उस पहले गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिस पर महाभियोग चलाया गया था। जी बिल्कुल सही, इनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। नौवां क्वेश्चन देखिए, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? जी बिल्कुल सही, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो हैं 51A में। 10वां क्वेश्चन देखिए, झूम खेती के लिए प्रचलित राज्य कौन सा है? जी बिल्कुल सही, ये है आपका नागालैंड, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना है, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के। 11वां क्वेश्चन देखिए, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? बिल्कुल सही, कनाडा का राष्ट्रीय खेल है यहाँ पे आइस हॉकी, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला देखिए, धौलावीर भारत के किस राज्य में है? जी बिल्कुल सही, धौलावीर जो है वो है आपका गुजरात में। 13वां देखिए, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन है? जी बिल्कुल सही, प्रथम महिला है नीरजा भनोट, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आपने नाम सुना होगा, मूवी भी देखी होगी नीरजा, सोनम कपूर का। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक? जी बिल्कुल सही, ये है देखिए आपका फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी बिल्कुल सही, ये थे जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? जी बिल्कुल सही, ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। 17वां देखिए, आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? जी बिल्कुल सही, अरविंद घोष को कहा जाता है। 18वां क्वेश्चन देखिए, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? जी बिल्कुल सही, इनका नाम था महेश दास। 19वां क्वेश्चन देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? जी बिल्कुल सही, ये ली गई है साउथ अफ्रीका से, और अब तक 105 अमेंडमेंट किए जा चुके हैं। एक अमेंडमेंट है दोस्तों जिसमें जो वोटिंग करने का अधिकार है वो 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। कौन सा संविधान है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कमेंट करके। 20वां क्वेश्चन देखिए, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम नेत्रहीन महिला कौन थी? जी बिल्कुल सही, इनका नाम था एरिक विनमेमर, ऑप्शन नंबर ए। 21वां क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1872 में पहली बार जनगणना हुआ था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शासनकाल में पारित हुआ था। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 में। पर्वत चोटी केतु की ऊंचाई कितनी है? केटू। जी बिल्कुल सही, ये ऊंचाई है 8611 मीटर। वसा को पचाने वाला एंजाइम कौन है? वसा को पचाने वाला एंजाइम है दोस्तों लाइपेज, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, प्रत्येक ज्वार के बीच में कितने समय का अंतर होता है? बिल्कुल सही, इसमें अंतर होता है 12 घंटे 26 मिनट का। 27वां क्वेश्चन देखिए, अशोक के लेखों को सबसे पहले कब पढ़ा गया था? जी बिल्कुल सही, ये पढ़ा गया था 1837 में। 28वां देखिए, हेमावती किस नदी की सहायता से सहायक नदी है, कौन सी नदी की? जी बिल्कुल सही, ये सहायक नदी है कावेरी की। 29वां क्वेश्चन देखिए, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश यूपी में।
30वां क्वेश्चन देखिए, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? ज्यामिति का जनक हम लोग कहते हैं ल्यूकिड को। 31वां देखिए, पोलियो टीके का आविष्कार किसने किया था? जी बिल्कुल सही, ये आविष्कार किया था जॉन साल्क ने, ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में ऑक्सीजन प्रतिशत मात्रा कितनी है? बिल्कुल सही दोस्तों, ये है आपका 65%। 33वां देखिए, व्हाइट पर्वत किस देश में स्थित है? बिल्कुल सही दोस्तों, ये स्थित है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। 34वां देखिए, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बिल्कुल सही, ये स्थित है आपका नर्मदा नदी पे। 35वां देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई? बिल्कुल सही, ये हुई थी 1875 में। 36वां देखिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा किया गया? जी बिल्कुल सही, ये स्थापना किया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 37वां देखिए, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बिल्कुल सही, प्रथम भारतीय थे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में दिया गया। सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत मिला? बिल्कुल सही, ये संविधान संशोधन था 36वां संविधान संशोधन। 39वां क्वेश्चन देखिए, रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? बिल्कुल सही दोस्तों, ये है राजस्थान स्टेट में, ऑप्शन नंबर डी। 40वां क्वेश्चन देखिए, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? बिल्कुल सही दोस्तों, ये हुई थी 1907 में। दोस्तों ये ट्यूटोरियल 40 प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? जी बिल्कुल सही, विश्व की प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो थी महिला, वो थी वेलेंटीना टेरेस्कोवा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, बाल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? जी बिल्कुल सही, बाल दिवस हम लोग 14 नवंबर को मनाते हैं। 14 नवंबर को किस महान पुरुष का जन्म दिवस है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? जी बिल्कुल सही, ये है आपका देखिए इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर डी, जिसका नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोलकाता नगर की स्थापना कब हुई थी? जी बिल्कुल सही, कोलकाता नगर की स्थापना 1690 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अंत तक देखिएगा, सभी लगाइए। 40 क्वेश्चन, देखिए आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। हूबहू ऐसे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आने की संभावना 100% है। अगला देखिए दोस्तों, काला पर्वत कहाँ पर स्थित है? जी बिल्कुल सही, काला पर्वत आपका भूटान में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? जी बिल्कुल सही, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, ऑप्शन नंबर ए। विश्व में सबसे प्राचीन लिखित भाषा कौन सी है? जी बिल्कुल सही, विश्व में सबसे प्राचीन लिखित भाषा है देखिए सुमेरियन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जी बिल्कुल सही, इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यूनानियों के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत किया गया? जी करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1909 अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का व्यवस्था किया गया। अगला देखिए दोस्तों, 110 180 डिग्री देशांतर रेखा कब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया? जी बिल्कुल सही, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1884 में। दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लगातार मोटिवेशन मिलता है, तो अप्रिशिएट करिए। आप लगातार, आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मैं वीडियो ला रहा हूँ, आगे भी कंटिन्यू है लगभग सारे सब्जेक्ट के। चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे हम जैसे ही वीडियो डालें सबसे पहले वो आप तक वीडियो पहुंचे। दिल्ली पुलिस के सारे एग्जामिनेशन की वीडियो इस चैनल पर आपको लगातार मिलते रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जी बिल्कुल सही, प्रथम फील्ड मार्शल थे जनरल मानिक शाह। 12वां देखिए, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है?
जी बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 123 के अंतर्गत देखिए आपका अध्यादेश जारी करता है। अगला देखिए, प्रथम विश्व हॉकी का आयोजन कब किया गया था? जी बिल्कुल सही, विश्व कप हॉकी का आयोजन किया गया था 1971 में, ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। 14वां देखिए दोस्तों, नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? जी बिल्कुल सही, नेहरू ट्रॉफी का संबंध दोस्तों हॉकी से है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। 15वां देखिए, भारत में कितने समाचार एजेंसियां हैं? जी बिल्कुल सही, भारत में कुल 5 समाचार एजेंसियां हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था? जी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था 11 सितंबर 2001 में। 17वां देखिए, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? जी बिल्कुल सही, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर सी, सन 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। 18वां देखिए, पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? जी बिल्कुल सही, पर्यटन दिवस हम लोग मनाते हैं 27 सितंबर को। भारत में पहली बार आईएएस की परीक्षा कब हुई थी? दोस्तों रेगुलर इस वीडियो को पूरा लगाया करिए, आपका इंप्रूवमेंट लगातार होता रहेगा। बिल्कुल से दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 1947 में, ऑप्शन नंबर डी। 20वां क्वेश्चन देखिए, प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? जी बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। 21वां देखिए, कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? जी बिल्कुल सही, कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी 2003 में, 20 हो जाएगा। 22वां देखिए, उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग हुआ? जी बिल्कुल सही, उड़ीसा राज्य बिहार से सन 1936 में अलग हुआ। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? जी बिल्कुल सही, बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी 6ठी शताब्दी में, ऑप्शन नंबर डी। 24वां देखिए, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? जी बिल्कुल सही, ये है देखिए आपका अरब प्रायद्वीप, ऑप्शन नंबर ए ग्रेड हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई थी? जी बिल्कुल सही, प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना हुई थी सन 1973 में। 26वां देखिए, भारत में सबसे अधिक निर्यात किस देश को होता है? जी बिल्कुल सही, सबसे अधिक निर्यात होता है आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। 27वां देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जी बिल्कुल सही, ये है आपका लंदन, ऑप्शन नंबर बी से जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे अधिक आयात किस देश में होता है? अगर पूछेगा किस देश से होता है सबसे अधिक आयात, देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से होता है। 29वां देखिए, सूचना के अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया? जी बिल्कुल सही, ये किया गया आपका राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज लागू करने की सिफारिश किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई? जी बिल्कुल सही, पंचायती राज जो लागू किया गया था ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। 31वां देखिए, लोकसभा को किस अनुच्छेद के तहत भंग किया जा सकता है? जी बिल्कुल सही, लोकसभा को हम लोग आर्टिकल नंबर 85 से भंग कर सकते हैं। पूरे भारत में कितने क्षेत्रीय प्रदेशों में बांटा गया है? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे 5 क्षेत्रीय प्रदेशों में बांटा गया है, ऑप्शन नंबर सी। 33वां देखिए, भारत में एसटीडी सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? जी बिल्कुल सही, ये प्रारंभ हुआ था आपका सन 1960 में, सी से हो जाएगा। शिवाजी का राजा की उपाधि किसने दी, बताइए? जी बिल्कुल सही, शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब के द्वारा मिली, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे पुराना निवासी किसे माना जाता है? जी बिल्कुल सही, भारत का सबसे पुराना निवासी नागरिकों को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कुंडा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जी बिल्कुल सही, ये स्थित है आपका तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था?
पहली बार जो किया गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर ए प्रियम्बल्स में। 38वां देखिए, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी किस दिन होता है? जी बिल्कुल सही, न्यूनतम दूरी जो होता है वो होता है 3 जनवरी को, मैक्सिमम जो होता है 4 जुलाई को होता है। 39वां देखिए, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी किस दिन होता है? तो ये तो मैंने अभी बता दिया आपको। सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी, देखिए 4 जुलाई को। 40वां प्रश्न देखिए, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? जी बिल्कुल सही, इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी 7वीं शताब्दी में। हमने है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केंद्र कहां पर स्थित है? जी बिल्कुल सही, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपका हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूरा लास्ट तक लगाइएगा, बताइए कितने क्वेश्चन सही किए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये प्रश्न बहुत बार आपके एग्जाम में आया है। बिल्कुल से दोस्तों, नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम राज्य में है, ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश सबसे पहले किसने की? जी बिल्कुल सही, सबसे पहले ये सिफारिश किया था बलवंत राय मेहता, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में करेक्ट हो जाएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र। अगला देखिए दोस्तों, टांका किस दो धातु का मिश्र धातु है? जी बिल्कुल सही, इसमें जो दो धातुएं हैं वो है आपका टीन और सीसा, इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन जो होता है वो कौन सा होता है? जी बिल्कुल सही, सही आंसर हो जाएगा आपका 23 दिसंबर। छठवां क्वेश्चन देखिए, निमोनिया में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जी बिल्कुल सही, सही आंसर की बात करें दोस्तों ये हो जाएगा आपका फेफड़ा इसमें प्रभावित हो जाता है। सातवां देखिए, 1893 में शिकागो में संपन्न विश्व धर्म सभा में भारत के प्रतिनिधि कौन थे? जी बिल्कुल सही, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। अगला देखिए, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? जी बिल्कुल सही, सही आंसर हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो कि आपका 1976 में हुआ था, सन 1976 में हुआ था। अगला देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ एंड साइंस कहाँ पर स्थित है? जी बिल्कुल सही, ये स्थित है आपका भुवनेश्वर में, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? जी बिल्कुल सही, ये जो बना है दोस्तों ये सोवियत संघ रूस के द्वारा उसके सहयोग से बना है। दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, किया करिए। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करने से लगातार मनोबल मेरा बनेगा, मोटिवेशन मिलती है, अप्रिसिएशन मिलता है। तो वीडियो को आप लोग तुरंत अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा लगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में है? जी बिल्कुल सही, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह जो है कि सुत्त पिटक में है, ऑप्शन नंबर ए। 12वां देखिए दोस्तों, चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? जी बिल्कुल सही, सही आंसर की बात करें तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, जो कि सबसे पहले दिल्ली की महिला शासक थी। अगला क्वेश्चन, क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत को किसने संगठित किया? जी बिल्कुल सही, ये देखिए विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा इसको जो कि संगठित किया गया। अगला देखिए, भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया? जी बिल्कुल सही, ये नारा दिया गया था आर्य समाज के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। म्यांमार की सीमा से मिलने वाला भारतीय राज्य कितने हैं? जी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए बी, 4 टोटल भारतीय राज्य है जो म्यांमार की सीमा को टच करते हैं। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है?
जी बिल्कुल सही, आर्थिक नियोजन जो कि समवर्ती सूची का विषय ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आर्थिक नियोजन, अच्छा ये हो गया। क्वेश्चन है दोस्तों, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ? तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन में, जी हाँ, इसमें देखिए दारा शिकोह यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दारा शिकोह के ही शासनकाल में फारसी में अनुवाद हुआ था उपनिषदों का। अगला देखिए 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण किस वर्ष देखा गया था? जी बिल्कुल सही, ये देखा गया था आपका 2009 में। 19वां देखिए कोयल कारो विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जी बिल्कुल सही, कोयल कारो विद्युत परियोजना आपका झारखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। 20वां देखिए कैनफिना किस बैंक की सहायक संस्था है? जी बिल्कुल सही, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कैनरा बैंक, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा यहाँ पे। 21वां देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ पर स्थित है? जी बिल्कुल सही, सही आंसर की बात करें तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद से हो जाएगा। 22वां देखिए ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? जी बिल्कुल सही, ग्रेसम का जो नियम है ये मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। 23वां देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जी बिल्कुल सही, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आपका 29 जून को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 24वां देखिए दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर किस देश में स्थित है? जी सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर आपका इंडोनेशिया में है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 25वां देखिए मानव शरीर की किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? जी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे यकृत में दोस्तों आपका यूरिया का निर्माण होता है। 26वां देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया था? जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ए लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको समाप्त किया गया। माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी कृति है? जी बिल्कुल सही, ये है पंडित रवि शंकर का, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। 28वां देखिए कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन है? ये भी प्रीवियस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा है। जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कमलेश्वर के द्वारा ये उपन्यास लिखा गया है। 29वां देखिए वर्नाकुलर एक्ट को किसके द्वारा पारित किया गया? जी बिल्कुल सही, वर्नाकुलर एक्ट को लॉर्ड लीटन के द्वारा जो कि पारित किया गया। 30वां देखिए योजना आयोग की स्थापना कब हुई? जी बिल्कुल सही, योजना आयोग की स्थापना हुई थी 19 गलत लिखा है 1950 में हुई थी, और इसको लॉन्च किया गया था 1951 में, जिसके प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 31वां देखिए भारत के किस शहर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है? जी बिल्कुल सही, ये है आपका कोलकाता में, जिसमें सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। 32वां देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? इसके लिए एक फॉर्मूला है रथ एक टॉफी, इसको याद कर लीजिएगा। बिल्कुल से दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका टोकोफिला, रथ एक टाफी, ठीक है। ए बी सी डी ई और एफ ना, रेटिनॉल, थाइमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेराल, टोकोफेराल और फिलोक्विनोन, तो ई के लिए आपका आएगा टोकोफेराल, याद रखिएगा। 33वां देखिए किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है? जी बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन की कमी की वजह से दांतों का क्षरण होने लगता है। 34वां देखिए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वियना में है यहाँ पे। 35वां देखिए आजाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष की गई? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा 1942 में किया गया था आजाद हिंद फौज की स्थापना। 36वां देखिए स्टॉकहोम किस देश की राजधानी है? जी बिल्कुल सही, स्टॉकहोम जो कि स्वीडन की राजधानी है, ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। 37वां देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय प्राणी उद्यान किस राज्य में है?
दोस्तों ये है आपका मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 38वां देखिए, थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आंसर का आंसर है ब्राजील, जो कि थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 39वां देखिए, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जी बिल्कुल सही, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है आपका कनाडा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए दोस्तों, गोमतेश्वर मूर्ति ये स्थित है कहां पे? जी बिल्कुल सही, ये स्थित है आपका कर्नाटका में, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2019 के अंतरिम बजट को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश किया गया था? जी बिल्कुल सही, 2019 का इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी समय अरुण जेटली जो वित्त मंत्री थे, इनका तबियत खराब हो गया था, तो उसकी जगह पे पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश किया था। उसके बाद 24 अगस्त 2019 को पीयूष गोयल का निधन हो गया था और 6 अगस्त को आपका सुषमा स्वराज का निधन हुआ था। दोनों निधन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अमेरिका डेमोक्रेटिक पार्टी के किस हिंदू महिला उम्मीदवार ने 220 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की घोषणा की है? जी बिल्कुल सही, सही आंसर की बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुलसी लेवार्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जूलियन असांजे किस वेबसाइट के संस्थापक हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जी बिल्कुल सही, जूलियन असांजे जो है वो जो कि विकीलीक्स, जहां से बहुत सारे लीक्स निकलते हैं, उसी वेबसाइट के संस्थापक है। दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोग लाइक जरूर किया करें, आते ही लाइक करिए करिए, लाइक से लगातार मोटिवेशन मिलता है। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो लाइक करते रहिए, मनोबल बढ़ाते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारा हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? जी बिल्कुल सही, हाउस ऑफ द पीपल को दिया गया था लोकसभा का नाम 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान समय में किस देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है? जी बिल्कुल सही, वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या है यहाँ पे 7, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? जो बिल्कुल सही, सही आंसर की बात करें दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा इज द राइट आंसर, याद रखेंगे, जो कि माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। सातवां देखिए, छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? जो बिल्कुल सही, ये मनाया जाता है आपका श्रावण मास में, जिसको हम छोटी तीज के नाम से जानते हैं, वैसे आज तीज ही है। घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। जी बिल्कुल से, घुड़सवारी का जो खेल परिषद है इसको हम लोग एरीना के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। नवा क्वेश्चन देखिए, अच्छा नवा क्वेश्चन है दोस्तों, बीबीसी द्वारा जारी दुनिया बदलने वाली 100 महिलाओं की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो डायरेक्टली आंसर आपको दिख रहा है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए 4 टोटल महिलाओं को शामिल किया गया है। 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा लोकगीत उत्तर भारत का लोकगीत नहीं है? जी बिल्कुल सही, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, देखिए ढोल मारू इज द राइट आंसर। देखिए, विश्व की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन, जो हाइड्रोजन पावर ट्रेन है, सफल ट्रायल किस देश में किया गया? जी बिल्कुल सही, ये किया गया आपका जर्मनी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई का जन्म किस राज्य में है हुआ है? जी बिल्कुल सही, रंजन गोगोई आपके असम के हैं, ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों रंजन गोगोई रिटायर हो चुके हैं, 46वें हमारे चीफ जस्टिस से। अब तत्कालिक एस बोबडे हैं, जो कि महाराष्ट्र से हैं, 47वें। किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है? जी बिल्कुल सही, ताम्रवती के नाम से हम लोग आहड़ को जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 14वां देखिए, जियो और जीने दो किसने कहा? जो बिल्कुल सही, जियो और जीने दो का नारा दिया था महावीर स्वामी ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? इंपॉर्टेंट है ये। जी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सिसोडिया वंश इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत में गर्मदली आंदोलन का पिता इन सभी ऑप्शनों में से किससे कहा जाता है?
जी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक को गर्मदली आंदोलन का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कलेक्टर पद का सृजन कब हुआ? जी बिल्कुल सही। इस पद का सबसे पहला सृजन हुआ था 1772 में। प्रीवियसली क्वेश्चन है, ये उठाया गया। अगला देखिए दोस्तों, संविधान की अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? जी बिल्कुल करेक्ट, ये है आपका दोस्तों मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए दोस्तों, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, कहां से लिया गया है? इन सभी ऑप्शनों में दोस्तों अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है, यहां पे याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया? जी बिल्कुल सही, मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी के द्वारा बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र एसईजी का अवधारणा सबसे पहले कहां पे शुरू की गई? जी बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाइना में की गई। 22वां देखिए, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? जी बिल्कुल सही, चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है आपका ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका। अगला देखिए, भारतीय वन संरक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? जी बिल्कुल सही, ये हुई थी आपका 1981 में, ऑप्शन नंबर सी। 24वां देखिए, अंग्रेजी में लिखा गया पहला भारतीय उपन्यास कौन सा था? बिल्कुल से दोस्तों, इसका नाम था राजमोहन्स वाइफ, जो कि सबसे पहला उपन्यास है जिसको इंग्लिश में लिखा गया। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? बिल्कुल से दोस्तों, ये करेगा बर्मिंघम, ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, करेंसी नोटों में जालसाजी की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है? जी बिल्कुल सही, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, परावैगनी तरंगों का प्रयोग होता है। अगला देखिए, जब शुद्ध जल प्रबलता से उबलता है तो सतह की ओर उठने वाले बुलबुले मुख्यतः किससे बने होते हैं? बिल्कुल से दोस्तों, ये वायु के बने होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, प्रेरकत्व की एसआई मात्रक का प्रतीक एच है, इसका अर्थ क्या होता है? बिल्कुल से दोस्तों, ये होता है आपका हेनरी, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 29वां देखिए, गतिशील सतहों में ल्यूब्रिकेशन से क्या होता है? बिल्कुल से दोस्तों, ल्यूब्रिकेशन से घर्षण कम होता है, ऑप्शन नंबर सी। 30वां देखिए, एक नॉटिकल मील जो होता है किसके बराबर होता है? जी बिल्कुल सही, ये होता है 1.85 किलोमीटर का। 31वां देखिए, बायोगैस में मुख्य घटक क्या है? जी बिल्कुल सही, बायोगैस में जो मुख्य घटक है वो है मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। 32वां देखिए, चंद्रमा की सतह पे कौन सा तत्व पाया जाता है? बिल्कुल से दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, टिटेनियम पाया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। 33वां देखिए, निम्नलिखित पर्यावरण प्रदूषकों में कौन सा अम्ल वर्षा होने का प्रमुख कारक है? बिल्कुल से दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड सही हो जाएगा। 34वां देखिए, ज्वालामुखी उद्गार के समय निम्नलिखित में से कौन सा गैस बाहर निकलती है? जी करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड। 35वां देखिए, रक्तचाप किस पर निर्भर करता है? बिल्कुल सही, रक्तचाप जो निर्भर करता है इन सभी पे, हृदय निर्भर जो कि निर्गम में, परिधीय प्रतिरोध में, सिस्टोलिक बल के लिए। 36वां देखिए, मनुष्य की निम्नलिखित में से कौन सी जनन गड़बड़ी सेक्स से जुड़ी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है आपका हीमोफीलिया, ऑप्शन नंबर सी। 37वां देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। 38वां देखिए, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? जी बिल्कुल सही, सबसे पहले ये होता है आंखों पे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था?
जी बिल्कुल सही, सर्वप्रथम किया था यहाँ पे हैकेल के द्वारा किया गया था, सी से हो जाएगा। 40वां देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध पर्यावरण आंदोलन से रहा? जी एकदम सही हो जाएगा यहाँ पे सभी, डॉक्टर सलीम अली, बगारी मथई एंड पांडुरंग हेगड़े, ये सभी का सभी जो कि संबंध पर्यावरण आंदोलन से रहा। है लेटियर सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? जी बिल्कुल सही, लेटियर जो सिंचाई परियोजना है दोस्तों, ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 केरला में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक और शेयर आते ही कर दिया करिए, लगातार अप्रिसिएशन मिलता है आपके लाइक को देख के। दूसरा प्रश्न देखिए, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? बिल्कुल से दोस्तों, तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, डालमा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जी बिल्कुल सही, डालमा अभ्यारण्य आपका झारखंड में स्थित है, बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखिए, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? जी बिल्कुल सही, सोलंकी वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था मूल राज प्रथम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। माल तोप की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? जी बिल्कुल सही, माप तौल में जो दशमलव यूज होता है ये आपका फ्रांस की देन है, ऑप्शन नंबर सी। छठवां देखिए दोस्तों, किसे चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है? जैसे हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी। बिल्कुल से दोस्तों, चीन का राष्ट्रपिता कहते हैं डॉक्टर सन्यात सेन को। सातवां प्रश्न का आंसर बताइए, अहमद खान अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो अहमद खान इज द राइट आंसर। अहमद शाह जो अब्दाली था उसका वास्तविक नाम था अहमद खान। आठवां देखिए, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों पूरा टेस्ट लगाया करिए शुरू से आखिरी तक, डेली बेसिस पे आप लगाइए, बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। बिल्कुल सही, कपिल धारा जो जलप्रपात है दोस्तों ये है नर्मदा, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन के आने की संभावना 100% है आपके एग्जामिनेशन में। नवा क्वेश्चन देखिए, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी इन सभी ऑप्शनों में से कहाँ पे स्थित है? बिल्कुल सही, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी आपका चेन्नई में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। 10वां क्वेश्चन देखिए, चिल्का झील किस लिए प्रसिद्ध है? जी दोस्तों, चिल्का जो झील है दोस्तों ये झींगा पालन के लिए बहुत प्रसिद्ध है और खारे पानी के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी दिल्ली पुलिस तैयारी कर रहे हैं। और तो एक हो का नारा किसने दिया? बिल्कुल करें दोस्तों, ये है ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क के द्वारा सबसे पहले दिया गया, दुनिया के मजदूरों एक हो। दूसरा देखिए दोस्तों, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? जी बिल्कुल सही, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला जो न्यायाधीश था वो था जीसी हिल्टन। 13वां देखिए, एलिफेंटा जलप्रपात कहां पर स्थित है? जी बिल्कुल सही, एलिफेंटा जलप्रपात आपका मेघालय में है, ऑप्शन नंबर डी। 14वां देखिए, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ, बताइए। जी बिल्कुल सही, कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था वो सूरत अधिवेशन था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए तो रोहतांग दर्रा कहां पर अवस्थित है? इसका नाम चेंज कर दिया गया, अटल पास हो गया। बिल्कुल से दोस्तों, ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? जी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन लूथर के द्वारा यह अनुवाद किया गया था। 17वां देखिए, भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था? जी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1972 से हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है?
जी बिल्कुल सही। बद्रीनाथ जो है ये अलकनंदा नदी पे है, ऑप्शन नंबर सी। 19वां देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस नाम के भारतीय ने डागर का सहयोग किया था? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। जनरल डायर जो था, अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी दोस्तों। इसमें जो सहयोग किया था उसका नाम था हंसराज, ऑप्शन नंबर बी। 20वां देखिए, इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? जी बिल्कुल सही। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक है चितरंजन दास, बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? बिल्कुल सही। ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था वो था देखिए मेटरनिक नाम था उसका। 22वां देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? जी बिल्कुल सही। गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था यहाँ पे नागभट्ट प्रथम। 23वां देखिए, विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था? जी बिल्कुल सही। ये दिया था महाराजा खेतड़ी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में सही हो जाएगा। अगला देखिए, 24वां कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में आया था? बिल्कुल से दोस्तों, ये आया था आपका पैथिक लॉरेंस के नाम पे, यहाँ पे नेतृत्व में आया था मिशन। एक क्वेश्चन हो जाएगा। 25वां देखिए, लेह और श्रीनगर का संबंध करने वाला दर्रा कौन है? दोनों को ज्वाइन करने वाला। जी बिल्कुल सही। इसका नाम है जोजिला दर्रा, ऑप्शन नंबर सी। 26वां देखिए, फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? जी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। 27वां देखिए, भारत में सबसे पुरानी अभ्यारण्य इन सभी ऑप्शन में से कौन सा है? जी बिल्कुल सही। ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, जिम कार्बेट। नेक्स्ट देखिए, हरित सोना कहलाता है। बिल्कुल सही दोस्तों, हरित सोना हम लोग चाय को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 29वां देखिए, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बिल्कुल से सबसे ऊंची चोटी है आपकी कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर ए। 30वां देखिए, किस इटली निवासी को मानववाद का संस्थापक माना जाता है? बिल्कुल सही। सही आंसर की बात करें तो पेट्रोक को। दोस्तों, दिल्ली पुलिस की कंप्लीट प्रिपरेशन हो रही है। मॉर्निंग में सुबह आपको एक वीडियो मिल रहा है डेली, दोपहर में करंट अफेयर्स, और शाम के समय 100 जीके का क्वेश्चन सेट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप इन तीनों को मिस ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे लगातार आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 31वां देखिए, द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? बिल्कुल से द फॉल ऑफ मैन दोस्तों माइकल एंजेला की कृति है। 32वां देखिए, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? जी बिल्कुल सही। ये स्थित है आपका धनबाद में, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए दोस्तों, किसके शासन काल में 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था? जी बिल्कुल सही। ये पड़ा था आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिनलिथिगो के शासन काल में। 34वां देखिए, बेलूर मठ का संस्थापक कौन था? जी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। अगला देखिए, वरुणा परियोजना किससे संबंधित है? जी एकदम करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्लाउड सीडिंग से इसका संबंध है। 36वां देखिए, तिरुपति किस पहाड़ी में स्थित है? जी बिल्कुल सही। तिरुपति आपका शेषाचलम पहाड़ी में स्थित है। 37वां देखिए, विद्यासागर सेतु किस नदी पर बना है? बिल्कुल सही। विद्यासागर सेतु आपका हुगली नदी पे है, ऑप्शन नंबर बी। 38वां देखिए दोस्तों, मंडी सिंचाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? जी बिल्कुल सही। सही आंसर की बात करें जाएगा ब्यास नदी पे। 39वां देखिए, भारत में गेहूं का जिन बैंक कहां पर स्थित है? दोस्तों, ये स्थित है आपका करनाल में, ऑप्शन नंबर ए। 40वां प्रश्न देखिए, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? बिल्कुल सही दोस्तों, ये है आपका मखदूम, जो कि उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों
तो यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन के भीतर मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए। पहला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल से दोस्तों, पृथ्वी के केंद्रीय भाग को दोस्तों हम लोग कहते हैं यहाँ पे क्रोड, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण जो जी का मान है वो पृथ्वी के केंद्र पे जाने पर घटेगा कि बढ़ेगा? सभी लोग का पहला क्वेश्चन है और सब लोग कमेंट करके बताइए कि पृथ्वी के केंद्र की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण जी का मान बढ़ेगा कि घटेगा? सिंपल आप यही आंसर कीजिएगा, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा। ठीक है, सबके कमेंट में वॉच करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बिल्कुल से दोस्तों, जापान का मैनचेस्टर दोस्तों कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, ओसाका को कहते हैं। और जापान के संसद का नाम काफी बार पूछा जाता है दोस्तों, तो उसको हम लोग डाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत ध्यान के साथ पूरा टेस्ट लगाइएगा, बीच में मत छोड़िएगा एकदम। दोस्तों सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला दोस्तों ये है आपका इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी, परसेंटेज सबसे ज्यादा है यहाँ पे। अगला देखिए, वह कौन सा महाद्वीप है जहां से कर्क एवं मकर रेखा निकलती है? बिल्कुल दोस्तों, ये है आपका अफ्रीका, ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सा देश है जहां की तीन तीन राजधानियां हैं, तो बता सकते हैं? बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि तीन तीन राजधानियां हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन है? पॉपुलेशन से देखा जाए दोस्तों तो सही आंसर की बात करें तो दोस्तों ये है आपका टोक्यो, जो कि सबसे बड़ा नगर है जनसंख्या की दृष्टि से। अगला देखिए, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बिल्कुल दोस्तों, सबसे बड़ा जो द्वीप है दोस्तों ये है आपका ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, ग्रीनलैंड जो कि सबसे बड़ा द्वीप है। अगला देखिए, सातवां प्रश्न, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। नेपाल कह रहा है ये भी मेरा है। सही आंसर की बात करें दोस्तों, ये आपका सिक्किम में है, आपका नाथुला दर्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा। एक आपका बहुत बार आता है जिसका नाम है बारालाचा, ठीक है, इसको बारालाचा कहते हैं। आपको बताना है कि बारालाचा, कमेंट करके सभी लोग बताइएगा कि ये किस स्टेट में, बस स्टेट का नाम जितना छोटा आप लिख सकते हैं। अगला देखिए, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? बिल्कुल दोस्तों, 10 डिग्री जो चैनल है ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दोस्तों अंडमान निकोबार का सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछेगा तो सैडल पीक याद रखेगा, पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है। अगला देखिए दोस्तों, लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है? बिल्कुल से दोस्तों, लक्षद्वीप आपका स्थित है ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर में। नेक्स्ट देखिए 10वां, दादर एवं नागर हवेली की राजधानी क्या है? ये क्वेश्चन भी आया है काफी बार। तो बिल्कुल से दोस्तों, दादर एवं नागर हवेली की राजधानी है सिलवासा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, मैं बोलता हूँ वीडियो पे आते ही आपको लाइक करना है, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको देख रहे हैं क्लासेस चल रही है। इसका 10वां पार्ट है, इसके पहले के 9 पार्ट आपने नहीं लगाए तो उनको लगाइएगा। और दोस्तों प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक करके अप्रिसिएट जरूर कीजिए, मोटिवेट कीजिए कि नहीं सर कंटिन्यू रखें, बेस्ट है। जो भी है आप कमेंट करके जरूर बताया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम तितली उद्यान कौन है? बिल्कुल दोस्तों, भारत का प्रथम तितली उद्यान है आप पे बन्नेर घट्टा जैविक उद्यान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है? बिल्कुल से दोस्तों, महात्मा गांधी सेतु की लंबाई है 5.57 किलोमीटर, ठीक है। अगला देखिए, व्हाइट पर्वत कहां पर पाए जाते हैं? व्हाइट हाउस, व्हाइट पर्वत, तो आप आंकड़ा लगा सकते हैं दोस्तों, ये पाए जाते हैं आपके अमेरिका में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गोबी मरुस्थल कहां पर स्थित है? तो गोबी का मरुस्थल, कल मैंने आपसे सहारा पूछा था। बिल्कुल दोस्तों, ये आपका मंगोलिया में है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। और सहारा कहाँ है आपको पता है? भारत का सबसे बड़ा थार है, कहाँ पे? जो कि राजस्थान में है। ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए बताइए। अच्छा, हिंट तो मैंने पहले ही दे दिया आपको। ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों, सही आंसर है थार मरुस्थल, ऑप्शन नंबर बी। 16वां देखिए, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? नाम बताइए। बिल्कुल से दोस्तों, दक्षिण अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है वो है आपका अमेजन नदी, ऑप्शन नंबर सी। 17वां देखिए, संसार का सबसे छोटा जलप्रपात कौन है? सबसे बड़ा तो सब लोग बताते हैं, अब सबसे छोटा बताइए।
सबसे छोटा जलप्रपात दोस्तों इसका नाम है साल्टो एंजील, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। स्वेज नहर किन को जोड़ती है? स्वेज नहर पे बहुत इजिप्ट और इजराइल में विवाद है। सही आंसर की बात करें दोस्तों तो ये भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है, ऑप्शन नंबर डी देखिए। 19वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कील नहर किसको किसको जोड़ती है? सभी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, पूरा टेस्ट जरूर लगाइएगा। तो कील नहर दोस्तों जोड़ती है यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए ए, उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को जोड़ने का काम करती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, समुद्री की दूरियां किसके द्वारा मापी जाती हैं? बिल्कुल सही, समुद्र की दूरियां दोस्तों मापी जाती है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा समुद्री मील में, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। मतलब ये मापी कैसे जाती है। और समीर में गहराई, अगर मैं समुद्र में कोई गहराई भी वस्तु ढूंढना है तो सोनार का इस्तेमाल करते हैं। अगला देखिए, सबसे अधिक घनी आबादी वाला सार्क देश कौन सा है? सबसे अधिक घनी आबादी वाला सार्क देश दोस्तों आपका बांग्लादेश है, जहां पे 3 बार लगातार शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी है, याद रखिएगा। अब्दुल हामिद वहां के राष्ट्रपति हैं। अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध भारत का कौन सा है? बिल्कुल सही, यह है दोस्तों आपका हीराकुंड, ऑप्शन नंबर सी। क्या आप बता सकते हैं कि हीराकुंड कौन से स्टेट में है? कमेंट करके बताइएगा, मैं सभी के कमेंट लाइक करता हूँ ए टू जेड। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? बिल्कुल से दोस्तों, प्रशांत महासागर का चौराहा हम लोग कहते हैं हवाई द्वीप को। किसे कहते हैं? प्रशांत महासागर का चौराहा, ऑप्शन नंबर सी, हवाई द्वीप को। 24वां देखिए, हरिकेन और टॉर्नेडो नामक चक्रवात कहां से चलती है? हरिकेन और टॉर्नेडो नामक चक्रवात दोस्तों ये चलती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी देखिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? चलिए बताइए, विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? दोस्तों ये जो नदी है दोस्तों, ये है कांगो नदी है, जो विषुवत रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है, ऑप्शन नंबर ए। 26वां देखिए, सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित दोस्तों? तो ये आपका स्थित है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला देखिए, कर्क रेखा कितने राज्यों से होके गुजरती है? तो इजी है, एक इसके लिए ट्रिक बहुत पहले से फेमस है, मित्र पर गमछा झार। बिल्कुल दोस्तों, भारत के ये 8 राज्यों से होके गुजरती है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 28वां देखिए, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? दोस्तों डेली बेसिस से मॉर्निंग में आपको अवेलेबल हो रही है चैनल पे। इसके साथ साथ आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट शाम के समय दिया जा रहा है डेली बेसिस पे। तो आप चैनल के साथ अगर नए होंगे तो जुड़ जाइएगा, तुरंत सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिएगा। अंध महाद्वीप दोस्तों कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है दोस्तों? तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों लेटराइट मिट्टी, जो होती है वो चाय के खेती के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। 30वां देखिए, सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला देश दोस्तों बिल्कुल सही, ये है आपका मैक्सिको, जहां पे सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन किया जाता है। 30वां देखिए, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी दक्षिण अमेरिका की, सॉरी अमेरिका की दोस्तों सबसे लंबी नदी है अमेजॉन ना, इसी के नाम पे आपका अमेजॉन में देखिए अमेजॉन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ ए से लेके जेड पे होगा, मतलब ए से लेके जेड तक सामान यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? बिल्कुल दोस्तों, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर बी से जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चूखा जल विद्युत केंद्र कहां पर स्थित है? चूखा जल विद्युत केंद्र करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, चूखा जल विद्युत केंद्र आपका भूटान में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? इजी है ये भी दोस्तों, पूर्व का मोती हम लोग कहते हैं श्रीलंका को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक जैतून उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? बिल्कुल से दोस्तों, सर्वाधिक जैतून उत्पादन करने वाला देश आपका ऑप्शन नंबर सी देखिए इटली है। अगला, रूर घाटी जो है किस देश में स्थित है? रूर घाटी दोस्तों आपका स्थित है जर्मनी में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से हो जाएगा। 37वां देखिए, यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है?
यूरोप का जो सबसे बड़ा नगर दोस्तों वो है आपका लंदन, ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। और तीसरा देखिए, विश्व का सबसे गर्म स्थल अल अजजियाह किस देश में है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस देश में है? जी बिल्कुल सही, अल अजजिया जो है दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर बी देखिए लीबिया में है। कहाँ पे है? लीबिया में। अगला देखिए दोस्तों, येलोस्टोन पार्क कहाँ पर स्थित है? येलोस्टोन जो पार्क है दोस्तों ये आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? बिल्कुल से दोस्तों, एंडीज पर्वतमाला आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है।